दोस्तों मैं अगर ये कहूँ कि इंडिया सीक्रेटली एक खुफिया तरीके से एक अंडरग्राउंड सबमरीन बेस बना रहा है तो आप यकीन नहीं करोगे, पर यह बात सच है कि इंडियन नेवी एक बहुत ही बड़ा सबमरीन बेस बना रही है जो कि विशाखापट्टनम से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि हमारा ईस्टर्न नेवल कमांड भी है। इंडियन नेवी ने वाइजैक के पोर्ट को छोड़कर अब एक सीक्रेट अंडरग्राउंड नेवी बेस के पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसका नाम है आईएनएस वर्षा। आईएनएस वर्षा इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि इसमें मोर देन 12 न्यूक्लियर सबमरीन्स को रखा जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, न्यूक्लियर सबमरीन्स, जो कि करेंटली इंडिया के पास सिर्फ एक न्यूक्लियर सबमरीन है आईएनएस अरिहंत, और दूसरा आईएनएस अरिहंत जो है वो अंडर ट्रायल्स है, तो बेसिकली भी उसको कंसिडर नहीं कर सकते। और तीसरा जो हम लोग रशिया से लीज पे लेंगे जो 2025 में आएगा, तो बेसिकली करंटली अभी देखा जाए तो इंडिया में सिर्फ एक ही न्यूक्लियर सबमरीन है। तो इस हिसाब से करंटली इंडिया प्लान कर चुका है एक नए प्रोजेक्ट के तहत कि इंडिया मोर देन 12 सबमरीन्स बनाने वाला है, जिसमें से 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स होंगी और 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होंगी। तो और यही सारी सबमरीन्स इस बेस में एक्वायर करेंगी, क्योंकि इस बेस की कैपेसिटी जो होगी मोर देन 12 न्यूक्लियर सबमरीन्स को रखने की होगी। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया बाद में अपनी कैपेसिटी बहुत इन्हेंस करने वाला है, और इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि मोर देन आप मल्टीपल नंबर ऑफ सबमरीन्स अगर आपके पास हो, वो भी न्यूक्लियर सबमरीन होने का दोस्तों फ़ायदा ये होता है ना, बार बार मैं न्यूक्लियर सबमरीन होना एक बहुत बड़ी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन जो होती है ना, उसकी रेंज अनलिमिटेड होती है। अगर वो किसी जगह पे रुकती है, अगर ऑफ शोर कहीं पे होती है, तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसको एक क्रू को खाना चाहिए होता है। एनर्जी कभी उसकी ख़त्म नहीं होती है, आप उसका पूरा ग्लोब का रेंज ले सकते हो, आप जहाँ मर्जी उससे ट्रैवल कर सकते हो। इस वजह से अगर किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर सबमरीन होती है तो वो एक बहुत ही डेडली वेपन कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि आप उससे किसी भी तरीके का वेपन फायर कर सकते हो, चाहे वो न्यूक्लियर हो या नॉन न्यूक्लियर वेपन्स हो। तो इंडिया फ़िलहाल 6 एक्वायर करने के लिए प्लान बना रहा है, और दूसरे अभी इंडिया के पास करेंटली एक ऐसी सबमरीन है आईएनएस अरिहंत। तो दोस्तों अचानक से इंडिया को ऐसा सीक्रेट अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि इंडिया का जो पहले पोर्ट था वाइजैक में, जहाँ पे इंडियन नेवी की जो वॉरशिप्स स्टोर होती थी, यहाँ पे सबमरीन्स वहाँ पे होती थी, वहाँ पे डॉक होती थी, तो बेसिकली वो पोर्ट जो है वो बिल्कुल ही भर चुका है। वहाँ पर जितना भी डॉकिंग का था कैपेसिटी वो फुल हो चुकी है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इंडियन नेवी ने 2002 से और 2015 के बीच में, 2002 में इंडियन नेवी के पास जो ईस्टर्न कमांड था वहाँ पर सिर्फ 14 वॉरशिप्स थी, और करेंटली जो 2015 के अराउंड का जो आपके पास आंकड़ा है उसमें मोर देन 50 वॉरशिप्स हैं सिर्फ ईस्टर्न नेवल कमांड में। तो कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है, इस वजह से नए पोर्ट की ज़रूरत थी। ये पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न है कि इंडिया ने अपनी पॉलिसी शिफ्ट की है, और पॉलिसी है लुक ईस्ट पॉलिसी। दैट मीन्स कि हम चाइना को काउंटर करने वाले हैं। पहले हमारा सारा कंसंट्रेशन पाकिस्तान पे होता था, लेकिन अब जो हमारा कंसंट्रेशन है वो चाइना की तरफ है, और बेसिकली जो इंडियन ओशन रीजन है उसमें हमारा डोमिनेंस जो है उसको हमें बरकरार रखना है, और चाइनीज़ डोमिनेंस जो है उसको काटने के लिए हमें नेवल इन्फ्लुएंस हमारा और इंक्रीज़ करना है। इस वजह से ये बेस इंपॉर्टेंट है, और इसकी वजह, और यहाँ पर इसकी जोग्राफिकल लोकेशन जो है, इसके आसपास होमी भाभा जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो भी अपना एक नया बेस बना रहे हैं, जो कि वहाँ से उस बेस से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर होगा, जो कि इन्हें न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स जो भी ज़रूरत होंगी वो सब सप्लाई करेगा। और इस बेस को दो फेज़ में बनाया जा रहा है, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 का कंप्लीशन अराउंड 2022-23 में हो चुका है, और फेज़ 2 का जो है काम चल रहा है। और बेसिकली ये बेस अराउंड आपको मिड 30s के अर्ली 30s में ये बेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इस ये इंडिया के लिए मेजर बूस्ट होगा, और चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक और थ्रेट हो सकता है इंडियन ओशन में चाइना के लिए, अगर इंडियंस एक नया सबमरीन बेस बना लेते हैं, वो भी फुल्ली अंडरग्राउंड। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।